हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सबका मेरी क्लास में फ्रेंच एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं आपकी क्लास से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं आपके साइंस के सब्जेक्ट के अंदर, उसके रिगार्डिंग ये क्लासेस होने वाली है इसके अंदर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी बुक से 4th चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो क्लास 6 के जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, जो बच्चे, उनके लिए काफी यूजफुल है ये वीडियो। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप साइंस में चैप्टर 4 को पढ़ सकते हैं। ये अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर मैं कहूँ ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी और एग्जाम जिसमें साइंस उसका सिलेबस का पार्ट है, उन सब के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल हो सकती है। और क्लास 6 के बच्चों के लिए तो यूजफुल है ही, क्योंकि उनके सिलेबस में ये चैप्टर आता ही आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये 4th चैप्टर। और इस 4th चैप्टर का जो बेटा टाइटल है, टाइटल जैसा कि आप देख रहे हो, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, यानी कि जो भी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं हमारे आसपास, उसके रिगार्डिंग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर का जैसे आप नाम देख रहे हो, शॉर्टिंग मटेरियल, मटेरियल मींस कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान। ठीक है, और उनको हमें किसी भी ग्रुप के अंदर कैसे क्लासीफाई करना है, उसके रिगार्डिंग में ये चैप्टर है। ठीक है, आई होप चैप्टर का नाम या हेडिंग क्या है ये समझ में आ गया। शॉर्टिंग का मतलब होता है शॉर्ट करना, उसको किसी ग्रुप के अंदर डालना, ये होता है इसका मतलब। मटेरियल यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी सामान आपके आसपास जो दिखते हैं मटेरियल, उसकी बात की जा रही है। ग्रुप का मतलब एक समूह है जिसके अंदर सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स को एक साथ हम रखते हैं। जैसे मैं एक बात बोलूं कि यूटेंसिल्स है, यानी कि आपके किचन के अंदर जितने भी सामान है, ठीक है, बर्तन है, उसको एक कैटेगरी हो गई। जो कपड़े आप पहनते हो, कपड़ों की भी एक कैटेगरी हो गई, ग्रुप हो गया। तो इस तरह से हमें क्या करेंगे, सेम नेचर वाले या फिर कहूं सेम प्रॉपर्टी वाले जो सामान है, उनको एक ग्रुप में डालना इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पेन, पेपर, पेंसिल वगैरह लेके बैठो। ये जो आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर में, ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है बेटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है इस चैप्टर के अंदर, तो उसे ध्यान से देखना और समझना। अगर बुक है आपके पास तो उसे अंडरलाइन कर सकते हो। अब बीच बीच में मैं ये जो येलो सर्कल जैसे आप मूव करते हुए देख रहे हो, तो कुछ कुछ मैं भी यहाँ पे अंडरलाइन करके आपको कुछ कुछ चीजें समझाऊंगा, तो वो चीजें भी आपको समझना है। ग्रीन इसलिए जो पहले ऑलरेडी मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया हुआ है, और येलो से दोबारा अंडरलाइन करके कुछ और चीजें भी समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 4.1 इसके अंदर जैसे पार्ट्स में डिवाइड है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कि हमारे आसपास में ऑब्जेक्ट क्या होता है। वी सॉ दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। हम लोग फूड के बारे में चैप्टर 1 और 2 में हम लोगों ने फूड के बारे में डिटेल में पढ़ा था। 1, 2 में बिल्कुल डिटेल में फूड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और हाँ, चैप्टर 3 में हम लोग क्लोथ के बारे में, फाइबर टू फैब्रिक जो हमने पढ़ा था, उसके क्लोथ के बारे में पढ़ा था। यानी कि फूड के बारे में और क्लोथ के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा तो नीचे चैनल, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसे भी देख सकते हो। ठीक है, आगे बोला जा रहा है नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। सिर्फ फूड और क्लोथ ही नहीं है हमारे एनवायरमेंट में, बस कि इसके अलावा कुछ और भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट में होती है, हमारे आसपास होती है। वी सॉ अराउंड अस, हम लोग क्या क्या देखते हैं, चेयर, बुलेट कार्ट यानी कि बैलगाड़ी बोल सकते हो, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल यानी कि बर्तन वगैरह, बुक्स, क्लोथ, toys, water, stones and many other objects. These are the few examples of the object that we see around us. These are the object that we see around us. ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके घर में, आपके स्कूल में और आपके आसपास आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो all these objects have different shape, colors and uses. अब जितने भी ऑब्जेक्ट है इन सब का डिफरेंट शेप है। मैथ्स में पढ़ते हो ना, डिफरेंट शेप, 2 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर, यानी कि उस हिसाब से इनके डिफरेंट डिफरेंट शेप देखते हो और डिफरेंट डिफरेंट कलर में देखते हो। एक कलर में नहीं होता, अलग अलग कलर में भी होता है, और इसके हिसाब से इनके यूजेस भी है, यानी कि हम इसे इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। अब हमारे घर या हमारे आसपास वो चीजें आइडेंटिफाई करो जो गोल शेप में है, यानी कि जो राउंड शेप में है। अवर लिस्ट में भी इंक्लूड एस, तो लिस्ट अगर आप बनाना चाहो तो ये हो सकता है रबड़ बॉल, जो छोटे बच्चे खेलते हैं ना, जैसे आप लोग भी जब छोटे थे खेलते रबड़ बॉल, या फिर आप बड़े हो गए तो फुटबॉल खेलते हो, या फिर ग्लास मार्बल, कंचे खेलते हो ना, ग्लास मार्बल, तो वो सब क्या है, राउंड शेप के ऑब्जेक्ट है। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट, अच्छा इनके अलावा ये जो ऑब्जेक्ट आपने देखे, ये सब तो ऑब्जेक्ट है, इसके अलावा और भी क्या हो सकते हैं, are nearly round, our list could also be include more object like apple, orange and
इटन पिक्चर्स, यानी कि गावा जो होता है उसकी बात की जाए, गरबा या कुछ भी चीजें, कैसे सपोज कुछ और भी चीजें हैं जो कि सिर्फ मेरे कहने का मतलब ये है इसके अंदर कि जैसे ये जो कुछ एग्जांपल मैंने जो आपके लिए अंडरलाइन या हाईलाइट किया हुआ है, रबड़ बॉल, फुटबॉल या ग्लास मार्बल, ये तो क्या है कि थोड़े से एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ऑब्जेक्ट है जो हमारे आसपास हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि हम इस लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ तो मैंने इस बुक के अंदर हेल्प से आपको बता दिए, कुछ लोग आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके घर के आसपास कौन सी ऐसी चीज है जो कि राउंड शेप में है, ठीक है। यूटेंसिल भी हो सकता है, कुछ यूजफुल मटेरियल भी हो सकता है, कुछ टॉय वगैरह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हो। अच्छा, अब अगर आप आगे देखते हो, ये देखो, ये पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना ये पिक्चर को, ठीक है। अब इस पिक्चर में क्या है, ये बहुत सारी मटेरियल आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में देखो। ये सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, ये खिलौने वगैरह, टॉय वगैरह, लॉक दिख रहा है, ग्लास दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ कुछ मटेरियल जो आपके घर के आसपास में आप लोगों ने अपने आसपास में देखे होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, उनमें से जो गोल मटेरियल है यानी जो राउंड शेप में, उसे आइडेंटिफाई करना था। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि फुटबॉल है, रबड़ बॉल है, ग्लास मार्बल है, ये क्या है, राउंड शेप में। तो इसके अलावा कुछ और भी राउंड शेप जो आप लोगों ने देखे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए क्या है, आपको राउंड शेप में जो भी आपके घर में सामान है जो आप लोगों ने देखा है उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर ईडिबल, ईडिबल मीन्स दैट इज ईटेबल, जिसको हम खा सकते हैं। We might include all the item that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. तो चैप्टर 1 जब मैंने आप लोगों को करवाया था, फूड से रिलेटेड चैप्टर था, तो उसके अंदर मैंने 1.1 कराया था, 1.2, 1.3 कुछ एक्टिविटीज कराया था, टेबल बनवाया था आपसे कि फूड मटेरियल और उस किस चीज से बने हैं। आपको याद होगा सांबर वाम्बर किसमें कौन सी चीजों से क्या बना हुआ है, इंटीग्रेंट्स की हम लोगों ने बात की थी, तो वो हमने चैप्टर 1 में टेबल 1.1, 1.2, 1.3 किया था। तो जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, आप एक बार चैप्टर 1 में जाकर के ये टेबल जरूर देखना, ठीक है। अच्छा, वी माइट आल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्ट आउट आर आल्सो इन दिस ग्रुप। अच्छा, उसमें से कुछ ऐसी भी चीज थी जो कि राउंड शेप में थी। राउंड शेप का मतलब है जो गोल शेप में थी, जैसे इडली है, इडली भी कैसे होती है, लगभग राउंड शेप में होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे सपोज आप लोगों ने रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला भी क्या होता है, राउंड शेप में होता है, ठीक है। और भी बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो राउंड शेप में, वो आपको मुझे बताना है कमेंट करके आपने क्या क्या देखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। लेट अस से वी विश टू मेक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। हम इस तरह भी ग्रुप बना सकते हैं, मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट क्या क्या है, इस हिसाब से भी हम ग्रुप में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज फर्स्ट ग्रुप आपने ये बनाया कि भी वो प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट होने चाहिए। सपोज उसमें क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल, बकेट हो सकता है, ठीक है, लंच बॉक्स हो सकता है, आपका टॉय हो सकता है, वाटर कंटेनर हो सकता है, पाइप हो सकता है। तो ये सब चीजें क्या है, मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी कि इसको आपने किससे बनाया, प्लास्टिक की हेल्प से बने हुए मटेरियल है, ठीक है। एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट मे फाइंड ए प्लास्टिक इन अ ग्रुप, देयर आर सो मेनी वे टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। ये तो मैंने बताया आपको कि प्लास्टिक आप इस तरह से ग्रुप बना सकते हो कि जो प्लास्टिक से जो मटेरियल बना है उसका एक ग्रुप हो गया। इस तरह आप दूसरे भी ग्रुप बना सकते हो, जिस ग्रुप में ये कर सकते हो कि भी प्लास्टिक के जो स्टील के ऑब्जेक्ट बने हो, आप वो जो कॉटन के कपड़े उसको अलग कर दिया, उसका एक ग्रुप है। यानी कि नेचर ऑफ ग्रुप आप डिसाइड कर सकते हो भी कैसा ग्रुप होना चाहिए, ये बोला जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है आपको। तो आगे आपसे बोला, देखो इधर ये एक्टिविटी 1 से पहले, ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ द वन और मोर मटेरियल, यानी कि वो एक मटेरियल का भी बन सकता है, मोर मटेरियल का भी बन सकता है। दीज मटेरियल में भी, अब ये मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, पहले हमने प्लास्टिक की बात की थी, अब हम बात कर सकते हैं ग्लास की, मेटल की, प्लास्टिक की, वुड की, कॉटन की, पेपर की, मड और सोइल। तो दीज आर द एग्जाम्पल, ये सब मटेरियल है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, और अदर आइटम हम लोग बना सकते हैं जिसका ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने तो प्लास्टिक का आपको बता दिया कि प्लास्टिक की चीजें क्या क्या है। आप मुझे ग्लास का बताना, मेटल का बताना, वुड का, कॉटन का, पेपर का, मड और सोइल का। तो इस सब चीजों से ग्रुप बनाना और उसमें एटलीस्ट 3 से लेके 5 के बीच में मटेरियल आप डालना कि सर ग्लास का क्या बनता है, ग्लास का कोई कप बन सकता है, ग्लास का कप हो सकता है, कोई यूटेंसिल हो सकता है ग्लास से, विंडो का डोर बन सकता है ग्लासेस से, हमारे जो घर वगैरह में जो कई बार आपने कुछ डेकोरेटेड मटेरियल भी हो सकता है ग्लास से। तो ये मटेरियल है जो कि मैंने ग्लास से बताया। तो मेटल से क्या हो सकता है, मेटल से हमारा दरवाजा हो सकता है, डोर हो गया, हमारे टेबल हो गया हमारा, ठीक है। और भी घर में कहीं आपने ग्रिल वगैरह देखा होगा, वो सब चीजें हो गई। तो इस तरह से जो डिफरेंट चीजें, इनके मुझे 5 सबके क्या 3 से या 5 तक
3 भी बता दोगे सफिशिएंट है। सबके 3-3 मटेरियल आप लोगों को बताना है। तो एक्टिविटी 1 में आपने क्या करना है, लेट अस कलेक्ट as many objects as possible from around us. Each of us could get somewhere every day about object from home, and we could also collect some object from the classroom or from outside the school. मतलब इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि आप जितने ज्यादा मटेरियल इकट्ठा कर सकते हो उसे इकट्ठा करो। कहाँ से कर सकते हो आप लोग? अपने घर से कर सकते हो, अपने क्लासरूम से, स्कूल से कर सकते हो, ठीक है, स्कूल से कर सकते हो, आप घर से कर सकते हो, घर के अलावा आपके आसपास से, ठीक है। तो ये आपको मटेरियल कलेक्ट करना है। तो मटेरियल आप लोग कहां से कलेक्ट कर सकते हो? स्कूल से कलेक्ट कर सकते हो, अपने क्लासरूम से कलेक्ट कर सकते हो। अब क्लासरूम के अलावा जो आपके घर के आसपास का एरिया है वहां से आप कोई भी मटेरियल कलेक्ट करके पहले तो सामान इकट्ठा करो, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे डिफरेंट ग्रुप में इसे डिवाइड करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब वो मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट बोला जा रहा है आपसे कि मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो, वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। अब कुछ मटेरियल ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आप सोच तो सकते हो बट उसे क्लासरूम के अंदर नहीं ला सकते हो। क्या क्या है? वॉल, ट्री, डूर, ट्रैक्टर, रोड। तो ये मटेरियल ऐसे मटेरियल है जिसे आप लोग सोच तो सकते हैं मटेरियल है बट आप इसे ला नहीं सकते स्कूल के अंदर। क्या नहीं ला सकते? दीवार तो नहीं उखाड़ के लाओगे कहीं से, ट्री तो नहीं ला सकते, प्लांट ला सकते हो, छोटे छोटे बेबी प्लांट है, छोटे प्लांट है, लेकिन उसे ट्री को नहीं ला सकते क्योंकि ट्री तो मिट्टी के अंदर जो भी है स्टेब्लिश्ड है, उसे हम नहीं ला सकते। दरवाजा हो गया, ट्रैक्टर हो गया, रोड हो गया, ये सब कुछ और मटेरियल जिसे हम क्लासरूम के अंदर नहीं ला सकते। ये कुछ लार्जर मटेरियल आप बोल सकते हो। तो अब क्या करना है, सेपरेट ऑल द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर, वुड। अच्छा, अब जितने भी मटेरियल आप लेके आए हो तो पेपर वाला मटेरियल है उसको अलग कर दो, ठीक है। जो मटेरियल किससे बना हुआ? पेपर से बना, उसको अलग कर दो। और जो वुड से बना यानी कि लकड़ी से जो मटेरियल बना है उसको अलग कर दो। ये पहला काम है। आपने क्या करना है? सेपरेट करना है। क्या करना है? सेपरेट करना है। जो मटेरियल आपने पेपर से बनाया उसको अलग करना है, जो वुड से बना हुआ मटेरियल है उसे अलग करना है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल द ऑब्जेक्ट इन द 2 ग्रुप्स। इस तरह से हमने क्या किया, उस पूरे ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ग्रुप पेपर वाला ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है वुड वाला ग्रुप है, ठीक है। इस तरह आप डिवाइड कर सकते हो। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर और वुड, और एक ग्रुप। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग ग्रुप में उसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर और वुड, और while the other group are made of from the object that are not made of these material। यानी कि एक ग्रुप ऐसा हो सकता है जिसमें आप सोच सकते हो जिसमें पेपर और वुड से बना हो, और एक ग्रुप ऐसा भी हो सकता है जिसमें पेपर का यूज नहीं हो और वुड यानी कि लकड़ी का यूज नहीं हो। इस तरह भी आप सेपरेट कर सकते हो। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। अच्छा, इस तरह से एक ग्रुप और क्रिएट कर सकते हो आप, जिसके अंदर आप ये बात कर सकते हो कि वो मटीरियल है इसके अंदर जिसके अंदर क्या है, हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये मटीरियल खाना बनाने के लिए यूज होता है, यानी किसी को फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज हो सकता है, यानी कि इडेबल आइटम्स होते हैं, उसका भी एक ग्रुप बना सकते हो। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिंथेटिक लिस्ट। अब कुछ और सिंथेटिक लिस्ट, सिस्टमेटिक लिस्ट बनाते हैं, थोड़ा सा और अलग तरीके से बनाते हैं ग्रुप। कैसे देखते हैं। तो इन टेबल 4.1, अब टेबल 4.1 में आपसे बोला गया ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटीरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ, कि भी ये मटेरियल किस चीज से बना है इसके बारे में आपको बताना है। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मेनी एज ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। अब जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट आप इकट्ठे कर सकते हो उतना अच्छा ग्रुप बन जाएगा, उतना अच्छा टेबल बन जाएगा। तो ये जो टेबल मैं दिखा रहा हूं इसको जरा ध्यान से देखो, ठीक है। आई होप टेबल दिख रहा है, ये टेबल 4.1। इसमें हेडिंग क्या है इसका, ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। ये किसी से बना है, तो जैसे मैंने लिखा प्लेट, प्लेट यानी थाली जो हमारे किचन में होता है, स्टील से हो सकता है, ग्लास से हो सकता है, प्लास्टिक से बना हुआ हो सकता है, ठीक है। फिर उसके पेन किसी से बना हुआ है, मटीरियल प्लास्टिक से बना हुआ होता है या मेटल से बना सकता हो। यानी कि ये जो टेबल है इसको जितना लंबा कर सकते हो आप करो, उतना ज्यादा मजेदार बनेगा। जितने नंबर ऑफ आइटम ज्यादा होंगे उतने ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका क्या और टेबल होगा। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि टेबल 1.1 में आपको ये काम करना है, ठीक है। If many seem difficult to find out the material out of which some of these material are made of, in such a case discuss with your friend, teachers
एंड पेरेंट्स। अच्छा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है सर हमने लिस्ट तो ले लिया, सामान तो ले लिया, पर इसको किस किस चीज से बना है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हो, मुझसे डिस्कस कर सकते हो, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो, या फिर अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हो। सपोज किसी बच्चे ने कहा सर हमारे घर में जो टेलीविजन है, टीवी है, सर वो किस चीज से बना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो बोल सकते हो सर ये प्लास्टिक से बना है, इसके अंदर मेटल भी बना हुआ है, वायर भी डला हुआ है, तो जो भी चीज से ये बना हुआ है उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप ये मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में ये जो मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आप सोचो कि ये किस चीज से बना हुआ है आपका ये जो डिवाइस, तो प्लास्टिक, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये इन सब चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो आप ये बोल सकते हो। ठीक है, आई होप 4.1 टेबल में क्या करना है क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं एक्टिविटी 2 के बारे में, और एक्टिविटी 2 में आपसे बोला जा रहा है टेबल 4.2 के बारे में। क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या है इसके अंदर। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल, इसमें आपको कुछ कॉमन मटेरियल लिस्ट करना है, उसकी एंट्री करना है। यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल इन, इसके अंदर आप और भी आइटम ऐड कर सकते हो। कुछ मटेरियल आपको ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी इसमें मेंशन है, और कुछ मटेरियल आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। कैसे, जरा देखो ध्यान से। ठीक है, जैसे अब ये बुझो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। बुझो वांट टू नो, अब बुझो जो है वांट टू नो whether we found some material that were used for मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या कोई ऐसा मटेरियल है जो कि एक से ज्यादा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बन सकती है, क्या क्या, चेयर बन सकती है, टेबल बन सकती है, प्लेट वगैरह बन सकती है। जैसे वुड है, वुड से आपके खिड़की बन सकते हैं, दरवाजे बन सकते हैं, टेबल बन सकता है, चेयर बन सकता है। तो ये कुछ मटेरियल है जिससे एक मटेरियल से बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो। तो ये मुझे पूछ रहा था, इसका आंसर आप इस तरह से बता सकते हो। अच्छा, अब देखो कॉलम 1, कॉलम 1 किसमें, 4.2 में, जो 4.2 में जो टेबल है इसके अंदर कॉलम 1 इसके बारे में बोल रहा है। कॉलम 1 डेट आर नोन टू यू, कॉलम 1 जो होगा वो आपके जाना पहचाना हुआ होगा। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो, अब जो आपके आसपास के रोज जो आप जो चीजें देखते हो उसके बारे में सोचो। डेट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटीरियल, किस किस मटीरियल से बने हुए होंगे। तो चलो पहले एक बार टेबल देखते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी इसके अंदर क्या है। तो टेबल की जो हेडिंग है इसके अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डेट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, कि सेम मटेरियल से जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट कॉलम में आपके पास मटेरियल है, ये देखो मटेरियल है फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में कि उससे क्या क्या चीज बन सकती है, यानी कि ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दीज मटेरियल, यानी इस मटेरियल से और दूसरी ऑब्जेक्ट क्या बने हो सकते हैं। जैसे वुड है, वुड से क्या बन सकता है, चेयर, टेबल, प्लग, बुलेट कार्ड एंड इट्स व्हील, और भी बहुत सारी चीजें बन सकती है। पेपर है, पेपर से क्या क्या बन सकता है, बुक बन सकता है, नोटबुक बन सकता है, न्यूज़पेपर बन सकता है, टॉय बन सकता है, कैलेंडर बन सकता है, और मेनी मोर आइटम यू कैन मेक फ्रॉम दिस पेपर। ठीक है, इस तरह आप लेदर से, प्लास्टिक से, कॉटन से क्या क्या मटेरियल आप बना सकते हो उसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरली आपको प्लास्टिक, कॉटन और भी इस लिस्ट में ऐड करके उन सब चीजों के बारे में लिखना है जिसके बारे में आप इसको ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब आपके लिए जो अब नेक्स्ट है वो ये कि अब फर्स्ट में तो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई वो मटेरियल जिससे ऑब्जेक्ट के बारे में देखा किसी से वो बना हुआ है। और सेकंड टेबल में हमने क्या देखा कि कोई मटेरियल गिवन है और उस मटेरियल से आप क्या क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हो उसके बारे में था। ठीक है, दोनों टेबल क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। अब इन दोनों टेबल से हमें क्या पता लगता है ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वे, हमने ग्रुप जो बनाया ऑब्जेक्ट वो दो अलग अलग तरीके से बनाया। फर्स्ट वाले में हमने डिस्कस किया कि ये किस चीज से बने हैं, सेकंड वाले में हमने ये डिस्कस किया कि ये जो चीज है इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, हमने दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब आगे बोल रहा है when then found that object around us are made from the different material at time an object is made from the single material, यानी कि एक सिंगल मटेरियल से आप क्या क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हो उसके बारे में डिस्कस किया। और फर्स्ट में क्या बोल किया कि भी कौन सी चीज से मटेरियल बना हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ many material and then again one material could be used for making the different object. what decide which material should be used. अच्छा, अब हमें इससे ये आइडिया लग गया कि भाई इस कौन सी मटेरियल से कौन सी चीज बनाई जा सकती है, इसके बारे में हमें आइडिया हो गया इन दोनों टेबल को देख करके कि भाई अगर मुझे बुक बनाना है तो बुक के लिए हमें पेपर की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे कोई प्लेट बनाना है तो प्लेट के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, स्टील यूज कर सकता हूँ, ग्लास यूज कर सकता हूँ, या फिर प्लास्टिक यूज कर सकता हूँ बनाने के लिए। यानी कि कौन सी चीज किससे बनेगी थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब आगे है आप लोगों के लिए
कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो फॉर मेकिंग द गिवन ऑब्जेक्ट इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट द डिफरेंट मटेरियल। अच्छा, कौन सी चीज किससे बनती है इसके बारे में जानने से पहले हमें इसके बारे में प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई उसके फीचर क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इस तरह की उसकी क्वालिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 4.2 में हम लोग मटीरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। ठीक है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या इसके फीचर होते हैं। हैव यू एवर वॉन्डर व्हाई तुमलर इज नॉट मेड फ्रॉम द पीस ऑफ क्लोथ। तुमलर मीन्स आप कह सकते हो ग्लास, जो जिसके अंदर आप पानी या दूध या वगैरह वगैरह चीजें पीते हो। एक तरह से ग्लास होता है ना, कंटेनर होता है, जो ग्लास का, शीशे का, स्टील का जो कंटेनर होता है, उसकी बात की जा रही है कि भाई कभी आपने सोचा कि इनको कपड़ों से क्यों नहीं बनाया जाता। अगर कपड़ों, पीस ऑफ क्लोथ से, यानी कपड़ों से अगर हम लोग ग्लास को बनाने लग जाए तो पानी या बाकी जो चीजें वो क्या हो जाएगा, वो सब चीजें जो यूटेंसिल है, पानी या कोई लिक्विड आइटम है, वो गिर जाएगा। ऐसा हो सकता है। रिकॉल अवर एक्सपेरिमेंट विद द पीस ऑफ क्लोथ इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था, उसके बारे में थोड़ा सा याद करो। एंड आल्सो कीप इन द माइंड दैट जनरली वी यूज टुम्बलर टू कीप द लिक्विड। टुम्बलर का मतलब यहाँ पे जो ग्लास नहीं होता, कंटेनर जो ग्लास होता है, उसे हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि उसके अंदर लिक्विड आइटम को हम स्टोर कर सके। Therefore would it not be silly if we were to make tumbler out of the cloth। अगर हम किसी कपड़े से कोई ग्लास बनाएंगे तो कोई हमें बेवकूफी समझेगा कि भाई उसके अंदर तो चीज डालेंगे गिर जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि आप अपनी पॉकेट में पानी भर के लाओ, तो भाई पॉकेट में तो पानी डालोगे तो सारा गिर जाएगा, बल्कि ये होगा जो आपका कपड़ा है वो गीला और हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो, व्हाट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटीरियल दैट विल होल्ड वाटर। यानी कि हमें टम्बलर जो बनाना है उसके लिए हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो वाटर को होल्ड कर सके। वो क्या क्या हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, यानी कि शीशे का हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, मेटल यानी कि कोई भी मतलब मेटल का मतलब स्टील हो सकता है या ब्रास हो सकता है, इसका यूज कर सकते हैं, या कुछ और मटेरियल जो कि पानी को होल्ड कर सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल। और कुकिंग वेसल का मतलब कोई खाना बनाने वाला बर्तन हम कभी पेपर का या फिर क्लॉथ का तो बनाएंगे नहीं, ये किसी हार्ड मटेरियल का ही हमें बनाना पड़ेगा। देखो ये एग्जांपल देखो। अब यहाँ पे क्या, एक बच्ची है, वो क्या कर रही है, पानी जो है उसको क्या कर रही है, किसके अंदर स्टोर कर रही है, किसी कपड़े में स्टोर कर रही है। तो भाई कपड़े में स्टोर करोगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, टपक के सारा गिर जाएगा। तो ये स्मार्टनेस वाली बात नहीं, बल्कि बेवकूफ वाली बात हो गई। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज के अंदर हमें कैसे रखना है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। वी सी देम what we choose a material to make the object depending on its property। अब कौन सी चीज किसके अंदर रखी जानी है, इसके लिए हमें प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान रखनी पड़ेगी, और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम, यानी उसके फीचर के अकॉर्डिंग हम उस चीज का यूज करते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजेस। अब कौन सी चीज का कैसे इस्तेमाल करना है ये डिपेंड करता है भी कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो। अगर उस प्रॉपर्टी का अगर यूज नहीं करोगे तो आपको सब लोग बेवकूफी कहेंगे। तो समझदारी इसी के अंदर है कि पहले भी कोई मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग समझे और उसके अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल हम करें। तो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज डिस्कस हियर। अब उसकी जो प्रॉपर्टी है हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है उसका लुक। पहले हम देखते हैं देखने में कैसा लग रहा है, पहले उसकी बात करेंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नंबर 1 क्या है, अपीयरेंस। तो आप बोल सकते हो मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। जो हर मटेरियल होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग देता है। वुड लुक वेरी डिफरेंट। वुड यानी कि जो लकड़ी होता है बिल्कुल डिफरेंट दिखता है फ्रॉम आयरन। आयरन यानी कि लोहा वगैरह जो है, लोहा से लकड़ी बिल्कुल अलग दिखता है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर और एल्यूमिनियम। जो आयरन होता है यानी कि जो लोहा है वो कॉपर जो आपका जो कुछ मटेरियल घर में, जैसे किसी के घर में अगर कोई डोर वगैरह है वो भी कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी गेट होता है, वुड का भी गेट होता है। तो हर एक गेट में डिफरेंस है और हम इसे देख करके यानी इसके अपीयरेंस से इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं भाई ये लकड़ी का है या प्लास्टिक का है या फिर एल्यूमिनियम का है या कॉपर का है या कुछ और मटेरियल है। तो किस चीज से क्या बना है इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एट द सेम टाइम there may be some similar object iron, copper and aluminum that are not there in wood। कि कई बार ऐसा भी होता है कि भी आप लोगों ने आज देखा होगा कि सारी चीजें यानी कि आयरन, कॉपर, सब चीजें वुड से नहीं बनी। कुछ चीजें वुड से बनी मिलेगी आपको, कुछ एल्यूमिनियम से बनी मिलेगी। यानी कि जो जिस चीज में यूजफुल है हमारे लिए वो है। अब सब लोग अपने घर में दरवाजा एल्यूमिनियम का तो लगवाते नहीं, कुछ लकड़ी का लगवाते हैं, कुछ आयरन यानी कि लोहे का भी होता है। तो डिपेंड करता है कि भाई अपने यूज के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या हो गया, हम जिस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं वो अपीयरेंस है। अब थर्ड एक्टिविटी आपके लिए क्या है, समझो एक बार।
collect some piece of different material, paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium, sheet, chalk. अभी कुछ मटेरियल आपको इकट्ठा करना है. डू एनी ऑफ दीज अपेयर साइन? क्या ये सब चीजें साइन करते हैं क्या पेपर या कार्डबोर्ड या वुड या कॉपर वायर या एल्यूमिनियम शीट, इनमें से कौन सी चीज जो साइन करता है? साइन का मतलब जो चमकते हैं, तो उनको आपको साइन के हिसाब से आपने क्या करना है, सेपरेट द साइनिंग मटेरियल इनटू द ग्रुप. अब इसके अंदर से जो साइन के हिसाब से यानी कि उसकी चमक के हिसाब से उसको ग्रुप में डिवाइड करना, ये आपके लिए थर्ड एक्टिविटी है. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट ईच द मटेरियल इनटू द टू पीसेस. अब अगर इन सब चीजों को एक एक करके कट करके अलग करना स्टार्ट करो तो कुछ चीजें साइन करेगी, कुछ चीजें नहीं करेगी. यानी कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बड़े दूर से ही साइन करते हैं, पकड़, जैसे ग्लास है, ग्लास क्या होता है, दूर से साइन करता है. एल्यूमिनियम वगैरह वो साइन करता है. लेकिन अगर मैं बात करूं भाई पेपर तो साइन नहीं करेगा. तो कुछ चीजें ऐसी तो साइन करती, कुछ साइन नहीं करती. तो ये भी एक तरह से इसका एक फीचर हो गया. ठीक है, ये बोल सकते हैं ना. अब जैसे आपसे बोला, डज द फ्रेशी और कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर शाइनी? कुछ मटेरियल ऐसे जिसको आप कट करोगे तो शाइन करते हैं. ठीक है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उसको इंक्लूड करना है. इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट आल्सो इन अ ग्रुप एंड साइनिंग मटेरियल. उनको ग्रुप में और साइनिंग मटेरियल के ग्रुप के रूप में आपको अलग अलग करना है, एक सेपरेट ग्रुप उसका बनाना है. डू यू नोटिस सच अ साइन और लस्टर? लस्टर में चमक होता है, लस्टर इन अदर मटेरियल, यानी कि जो चमकने वाली जो चीजें उसको आपको अलग करना है, ये बोला जा रहा है एक्टिविटी थर्ड के अंदर. कट देम एनीवे एज यू कैन. जैसा मन करे वैसे काटो, काट के चेक करो क्या वो शाइन करते हैं या नहीं करते. ये आपसे थर्ड एक्टिविटी में बोला जाए. रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मेनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट मिस दोज विदाउट लेजर. ये बस इसके अंदर ये बोला जा रहा है एक्टिविटी थर्ड के अंदर कि आपने क्या करना है, जितने भी मटेरियल है उसको कट करो और कट करने के बाद उसके साइनिंग के हिसाब से उसे अपने अपने कैटेगरी में डालो. यानी कि एक एक करके पहले ऑब्जेक्ट इकट्ठा करो और फिर चेक करो कि कट करने के बाद कितने आइटम साइन करते हैं, ये बोला जा रहा है. तो ये अपीयरेंस की बात हो गई. ठीक है, अब आगे आपसे बोला जा रहा है मटेरियल डेट हैव सच लेसर मींस शाइनिंग कह सकते हो, चमक कह सकते हो, आर यूजली मेटल, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड. दीज आर द मटेरियल है. अगर इस मटेरियल का यूज करके अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो साइन करेगा. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल आपको दे दिए गए, क्या क्या, मेटल, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड. इस मटेरियल का अगर आप कोई चीज बनाओगे तो ये शाइन करता है. ये आपसे बोला जा रहा है, ये एग्जांपल है. सम ऑफ मटेरियल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल. अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने शाइन को, मटेरियल को मतलब देख के ही आपको पता लग जाता है कि भाई ये साइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे. कुछ और एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है, तो आपने क्या करना है, मुझे एक कमेंट बॉक्स करके ये भी बताना कि भाई कौन से ऐसे मटेरियल है जिसको जो कि शाइन करते हैं अच्छे, मतलब दूर से साइन करते हैं. और कुछ मटेरियल ऐसे भी होंगे जिससे साइन नहीं करते, यानी कि वो ऐसे मटेरियल होंगे जिससे कुछ भी मतलब उस दूर से चमकते नहीं है, यानी कि चमकने वाली चीजें और जो नहीं चमकने वाली चीजें. इस तरह से आप एक ग्रुप बना सकते हो, ये आपसे बोला जा रहा है. बस इसी के बारे में ये पूरा था. अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर, यानी कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हार्डनेस यानी कि उसकी मजबूती कितनी है, ये उसको ब्रेक कर सकते हैं या ब्रेक नहीं कर सकते. इससे रिलेटेड आपके लिए ये सेकंड प्रॉपर्टी है. ठीक है, चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड. जब आप किसी चीज को दबाते हो, कुछ तो बहुत जल्दी कंप्रेस हो जाती है, यानी कि दब जाती है, और कुछ मटेरियल ऐसे उसमें कितना भी जोर लगाओ आप नहीं दबा सकते. जैसे फोम, रबड़ की चीज है, उसको आप दबाओगे तो छोटा हो जाता है. लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई आयरन का मटेरियल उसे दबाओ, तो आप उसे कितना भी दबाओ वो दबने के बाद छोटा नहीं होगा. ये आपसे बोला जा रहा है. टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रू. कोई भी मेटल का जो कोई की है उसको दबा के देखो, मतलब कोई चाबी वगैरह है ना मेटल की, दबा के देखो, आप दबा ही नहीं कर पाओगे. तो उसको अगर आप मैं कहूँ चौक, डस्टर, नील या कुछ और मटेरियल है तो इसको आप दबा दोगे. चौक को तोड़ सकते हो आप, कैंडल वगैरह उसको भी तोड़ सकते हो, आपके नील वगैरह उसको भी तोड़ सकते हो, पर कोई हार्ड मटेरियल है उसको तोड़ नहीं पाओगे. तो इस तरह से आपसे बोला जा सकता है. भाई हम इस तरह से बोल सकते हैं, ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है. अब इसको पढ़ो एक बार, क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, कि मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड, जिसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं इजिली, इज कॉल्ड सॉफ्ट. तो वो कौन से मटेरियल होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल होते हैं. और व्हाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड. यानी कुछ मटेरियल जिसको आप स्क्रैच कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, वो तो सॉफ्ट मटेरियल हो गए. और कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिसको आप ना दबा सकते हो ना स्क्रैच कर सकते हो, तो वो कौन से मटेरियल होंगे, वो हार्ड मटेरियल हो गए. तो आई होप आपको हार्ड मटेरियल क्या होता है
और हार्ड मटेरियल के अलावा सॉफ्ट मटेरियल क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया। जिसको आप स्क्रैच कर सकते हो या कंप्रेस कर सकते हो वो सॉफ्ट मटेरियल हो गया, और जिसको आप सॉफ्ट मटेरियल ऐसे हैं जिसको आप डिफिकल्ट है आपके लिए उसको स्क्रैच करना या कंप्रेस करना, तो वो आपके लिए हार्ड मटेरियल हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एग्जाम्पल बोला जा रहा है कि कॉटन एंड स्पूल इज वाइल सॉफ्ट। कॉटन वगैरह जो कपड़े जो होते हैं कॉटन वगैरह ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। वैसे अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन क्या है, आयरन बहुत ही हार्ड मटेरियल है, इसे हम स्क्रैच नहीं कर सकते, इसके अंदर इसको हम दबा भी नहीं सकते, ये बोला जा रहा है। इन अपीयरेंस, अब इसके बाद अपीयरेंस के बारे में बात की जा रही है, कुछ और भी मटेरियल इस तरह समझ सकते हो, ठीक है। तो ये इसके बारे में था। अब नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल आइटम्स के बारे में देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 4 के अंदर। तो एक्टिविटी 4 में आपसे बोला जा रहा है कि कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर। आपको कुछ चीजों को कलेक्ट करना है, क्या क्या, शुगर यानी चीनी, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। सॉडस्ट यानी बुरादा, लकड़ी का जो मतलब चूरा सा होता है उसकी बात की जा रही है, सैंडस्ट। तो ये सैडस्ट, इन सब चीजों को पहले इकट्ठा करो और टेक 5 ग्लासेस ले लो, यानी कि कुछ ग्लास ले लो और उसके अंदर क्या करना है, आपने पानी भर देना है, ठीक है। पहले मटेरियल लेना है, उसको क्या करना है, उसमें ग्लास और उसके अंदर पानी भर दो, ठीक है। इस तरह से बोल रहा है कोई बीकर, जैसे बीकर का मतलब ये है, अब मैं बीकर की जगह कोई भी कंटेनर ले लो, ठीक है, और उसके अंदर क्या करो, पानी डाल दो। अब पानी डालने के बाद ये चेक करो कि जैसे इसमें बोला जा रहा है फिल ईच ऑफ देम विद अबाउट 2/3 विद वाटर। 2/3 का मतलब है उसका मतलब पूरा मतलब नहीं भरना है, थोड़े से उससे थोड़ा सा कम, यानी 2/3 पार्ट उसका पानी से भर दो। और बाकी जो स्पेस बच गया उसमें आप शुगर, फर्स्ट में शुगर डाल दो, सेकंड में आप साल्ट डाल दो, थर्ड में आप कुछ और बुरादा डाल दो, कुछ इस तरह जो भी मटेरियल आपने इकट्ठा किया है उन सबको 1 बाय 1 सबके अंदर डाल दो। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए वेट करो। वेट करने के बाद आप जब ऑब्जर्व करोगे तब आपको ये पता लगे कुछ मटेरियल ऐसे होंगे, जैसे ये डायग्राम देखो, कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिसमें ये जो चीज डाली थी आपने, शुगर साल्ट वगैरह डाला था, तो कुछ डिसअपेयर हो जाएंगे, अब कुछ आपको दिखाई देंगे। तो जो चीज डिसअपेयर हो गए तो वो तो सॉल्युबल है, यानी कि वो सॉल्युबल मटेरियल है। और जो डिसअपेयर नहीं हुए, जो आपको अभी भी पानी के अंदर क्लियर कट दिखाई दे रहा है, तो वो नॉन सॉल्युबल यानी कि इनसॉल्युबल मटेरियल हो गया। तो सॉल्युबल मटेरियल आर दोज मटेरियल विच डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम इन वाटर, और नॉन सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल मटेरियल आर दोज मटेरियल विच आर नॉट डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम इन वाटर एंड एनी लिक्विड आइटम। यानी कि किसी भी लिक्विड आइटम या फिर वाटर के अंदर कोई अगर घुल जाए यानी डूब जाए यानी दिखाई ना दे आपको, तो वो तो सॉल्युबल हो गया। और जो कि नहीं घुल रहा है, डिसअपेयर नहीं हो रहा है, उसे हम नॉन सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल मटेरियल बोल सकते हैं। तो आपसे किस आप 4.3 टेबल के हिसाब से करोगे, जैसे सॉल्ट देखोगे, सॉल्ट डिसअपेयर हो जाएगा, शुगर भी डिसअपेयर हो जाए। तो बाकी सैंड, चॉक पाउडर, डस्ट, सैंडवस्ट और भी कोई मटेरियल यूज करके चेक करके आपको देखना है कि कितने ऐसे मटेरियल है जो कि डूब जाते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो नहीं डूबते। तो ये आपको चेक करके मुझे बताना है। तो ठीक है, जैसे आप नीचे जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि सॉल्युबल क्या होता है, नॉन सॉल्युबल क्या होता है, उसके बारे में कुछ डेफिनेशन है। क्या है? यू नोटिस दैट सम सब्सटेंस में कोई मटेरियल की बात करी जा रही है, सम सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसअपेयर हो गया और डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व मतलब डूब गए, घुल गए इन वाटर। वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो मटेरियल, इसको हम बोल सकते हैं सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, कौन? जो भी डिसअपेयर हो जाएंगे वाटर के अंदर। अच्छा, अदर, अब दूसरे की बात करते हैं, जो ये स्काई ब्लू कलर में आपके लिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद द वाटर एंड डू नॉट डिसअपेयर, जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते और डिसअपेयर नहीं होते इवन आफ्टर वी स्टीयर। अगर उसको हम घुमा भी ले लकड़ी वकड़ी से, तब भी वो डिसअपेयर नहीं होते। इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं उसे हम कह सकते हैं कि भी लॉन्ग टाइम, अगर आप काफी देर तक उसको पानी को हिलाओगे भी, तब भी वो डिसअपेयर नहीं होते। तो दीज सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल, दोज आर डिसअपेयर इन द वाटर, और नॉन सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल आइटम आर दोज आइटम विच आर जो डिसअपेयर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जो डिसअपेयर बिल्कुल कंप्लीटली नहीं हो रहे, डूब नहीं रहे, दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप उनको क्या बोल सकते हो? इनसॉल्युबल इन वाटर बोल सकते हो। तो दो कैटेगरी हो जाएगी, सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल की कैटेगरी आपके पास हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे आपसे बोला जा रहा है water play important role in the functioning of our body because it dissolve a large number of substance. Do liquid have dissolve in water? जो लिक्विड, अच्छा अब ये तो हार्ड चीजें थी जो आपने ट्राई करके देखा कि भी वाटर के अंदर ये डिसॉल्व हो रही है नहीं हो रही। तो हमारी बॉडी के अंदर भी पानी बहुत ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है, जो भी हम चीजें खाते हैं वो सब चीजें क्या डिसॉल्व हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि रोटी चावल ये सब जो खाते हो ना, डिसॉल्व हो जाती है अगर आप ढंग से उसे बाइट लेकर के चबा के अगर खा रहे हो। तो अगर ढंग से नहीं खाओगे तो भाई वो नॉन डिसॉल्युबल यानी कि नॉन सॉल्युबल आइटम बन जाएगी। अब आपके ऊपर है उसको सॉल्युबल बनाओ और या
इनसॉल्युबल हो। सॉल्युबल बनाओगे तो उसके सारे फीचर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हर और वो फैट वगैरह सब कुछ आप अच्छे, जो भी मिनरल्स है, जो भी फायदे की चीज आप उसे ले सकते हो। अगर ढंग से नहीं चबाओगे तो भाई आपको मालूम ही है कि फिर उसका फिर खाने का फायदा नहीं होगा। तो उसको सॉल्युबल बना के आपको खाना खाना है, ठीक है। चलो अब एक्टिविटी 5 देखते हैं। एक्टिविटी 5 में क्या है, हमें वाटर के अंदर लिक्विड आइटम डालना है। अभी हमने सॉलिड आइटम डाल के देखा था, अब लिक्विड आइटम डाल के देखेंगे वो सॉल्युबल है या नहीं है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ वेनेगर। वेनेगर यानी सिरका, जिससे चाउमीन वगैरह बनाते हैं ना, तो ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का जो होता है ना, उसको सिरका बोलते हैं। और पनीर वगैरह बनाने के लिए भी यूज होता है। अपनी मम्मी से पूछना, या घर में जो बड़ी लीडी है, दादी मम्मी जो भी है, उनसे पूछना कि वेनेगर या फिर सिरका क्या होता है, ठीक है। लेमन जूस आप जानते ही हो। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, ये भी आप जानते होगे। कोकोनट ऑयल भी आप जानते हो। केरोसिन यानी मिट्टी तेल, ये भी जानते होगे। दीज आर द मटेरियल्स है जो कि लिक्विड आइटम में। अब इसे हम क्या करेंगे, पानी में मिक्स करके देखेंगे कि भी सॉल्युबल है या नहीं है, ठीक है। जब आप लिक्विड में डालोगे, इसे अच्छे से मिक्स करो और इसे थोड़ा सा शेक करके आपको देखना है, ठीक है। जब आप देखोगे तब आपके पास जो कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन ये आएगा आपके पास, जो वेनेगर होगा वो मिक्स वेल हो जाए, वो मिक्स हो जाता है प्रॉपर। लेमन जूस भी वाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल नहीं होगा, कोकोनट ऑयल भी नहीं होगा और केरोसिन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी लेयर पे आ जाएगी, शाइनिंग करने लग जाएंगे, इसकी लेयर पे आ जाएंगे, पर ये पूरी तरह से ये मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में खुद से करके देख सकते हो, पर ज्यादा पानी मत लेना, कम पानी लेकर के और कम मटेरियल लेकर ट्राई करना। ये नहीं कि 1 बाल्टी पानी लेकर के और सर ने बोला है भाई आधा किलो तो वेनेगर ला के दो पापा, नहीं, कम मटेरियल में करें, मतलब 1 स्पून ऑफ वेनेगर सफिशिएंट है आपके एक्सपेरिमेंट के लिए। तो आप ये सब एक्सपेरिमेंट अपने घर में करके देख सकते हो बड़ों की हेल्प के साथ, ठीक है। करके देखना कि कितने ऐसे मटेरियल इसके अंदर जो सॉल्युबल है, कौन से हैं जो नॉन सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल मटेरियल है, पानी में डुबाओ के देख लेना, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर ये है एक्टिव 4.4 टेबल जो आपके पास है। इसके अंदर आपको देखना कि ऐसे कौन से लिक्विड वो मटेरियल है जो कि मिक्स होता है और कुछ कुछ जगह मिक्स नहीं होते हैं। तो जो मिक्स होने वाले यानी वो सॉल्युबल है, और जो मिक्स नहीं हो रहे, प्रॉपर डिसअपियर नहीं हो रहे, यानी कि नॉन सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कंप्लीटली मिक्स्ड इन विद वाटर। अच्छा, अब आपसे बोला जा रहा है जब आप ये एक्टिविटी कर लोगे तो आप ये देखोगे कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो वो मिक्स हो जाएंगे वाटर के साथ। सम अदर डू नॉट मिक्स विद द वाटर। कुछ ऐसे होंगे जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होंगे फ्रॉम द सेपरेट लेयर। और वो क्या करते हैं, एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं व्हेन केप्ट असाइड ऑन सम टाइम। वो जैसे आप किसी पानी के अंदर अगर आप मस्टर्ड ऑयल डाल के देखोगे तो वो क्या मिक्स नहीं होंगे, बल्कि वो अपनी एक अलग लेयर बना लेंगे वाटर के अंदर। तो ऐसा हो सकता है। अब बूझो आपसे सजेस्ट कर रहा है दैट वी आल्सो चेक इफ द लिक्विड दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 5 में जो भी आपने लिक्विड यूज किया उसे मिक्स करोगे लिक्विड, तो फिर वो वाटर के साथ तब क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। अब पहली बोल रही है, पहली इज क्यूरियस, बड़ा क्यूरियस है टू नो वेदर द गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। जो गैस वगैरह होता है यानी कि उसके बारे में पूछ रही, क्या वो डिसॉल्व हो सकता है वाटर के साथ? तो आंसर क्या हो सकता है, नो भाई, ये डिसॉल्व नहीं होता। कैसे होता है नहीं होता, ये आप चेक करके देखोगे। कैसे चेक करके देखोगे, तो ये कम से कम ये जो मटेरियल है यानी कि लेमन जूस जो हो गया आपके पास, वेनेगर हो गया, केरोसिन ऑयल तो रहने देना, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, लेमन और वेनेगर, इसका ट्राई करके देखना कि पानी में ये मिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया किस किस का करके देखना है, वेनेगर का करके देखना, लेमन जूस का करके देखना, मस्टर्ड ऑयल का करके देखना और कोकोनट ऑयल का करके देखना। ये केरोसिन की करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ट्राई करके देखना कि भी कितने मिक्स हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये मिक्स हो गए और ये नहीं हो रहे, जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे बोला जा रहा है कि भी ऑब्जेक्ट में बी फ्लोट और सिंक इन वाटर। फ्लोट का मतलब है कि जो तैरता है पानी के अंदर, ठीक है, और सिंक का मतलब है जो डूब जाते हैं। तो कुछ मटेरियल की ये जो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पानी के अंदर डूब जाती है और कुछ ऐसी हैं जो तैरती हैं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक या वुड है, ये क्या करेगी, ऊपर फ्लोट करेगी, डूबेगी नहीं। अच्छा, अगर आप देखोगी भाई क्या नाम है, मेटल वगैरह, मेटल का मतलब है जैसे स्टील है, स्टील का अगर आपके पास ग्लास या मग्गा है, पानी में डालोगे स्टील तो वो डूब जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टिक का मग्गा आपके पास, प्लास्टिक का ग्लास या मग है, तो पानी में क्या हो, फ्लोट होगा, वो डूबेगा नहीं। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में, बाथरूम में या किचन में कर सकते हो। 1 बाल्टी पानी भरो, स्टील का कोई भी छोटा कटोरिया डाल के देखना, तो स्टील वाली चीजें क्या हो जाएगी, वो सिंक हो जाएगी, सिंक का मतलब डूब जाएगी। लेकिन अगर आप बात करोगे प्लास्टिक का, अगर कुछ है आपके पास मटेरियल या यूटेंसिल है, प्लास्टिक वाली नहीं डूबेगी। एक बार देख लेना, एक बार करके फिर मुझे बताना कि ये बात सच है या गलत है। एक बार करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। ये भी आपके लिए छोटा सा काम है, एक्टिविटी जो आप अपने घर में खुद से कर सकते हो। चलो अब आगे देखो। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separate from the water. You may have also noticed this
विथ सम लिक्विड ऑफ एक्टिविटी 5। अच्छा, अब क्या देखोगे, अगर एक्टिविटी 4 अगर आप लोगों ने की होगी तो उसमें आप देखोगे कुछ चीजें सेपरेट हो जाती, जैसे ऑयल वगैरह के बारे में बात कर रहा था ना मैं, कि भाई वो ऑयल वगैरह क्या अगर सेपरेट हो जाती है वो एक लेयर बना लेती है, लेकिन लेमन वगैरह की अगर बात करो तो वो मिक्स हो जाता है। तो इसके बारे में आपसे बताया जा रहा है, जब आप ये करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसके अंदर यही सब है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे आपसे किसी के बारे में डिस्कस करना है। तो आगे जैसे अभी इसने एक एग्जांपल, ये जो डायग्राम जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या किया, एक कंटेनर ले रखा है, कंटेनर के अंदर पानी डाला, पानी यानी वाटर डालने के बाद इसमें मटेरियल डाल डाल के चेक करे, सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन द वाटर व्हाइल अदर सिंक। तो ये चेक किया जा रहा है इस एक्टिविटी के द्वारा कि भाई कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि सिंक कर रहा है और कौन सा मटेरियल है जो कि फ्लोट कर रहा है। तो जैसे आप की देख रहे हो, ये मेटल की है, ये डूब गई, या कॉइन से, ये जो दिख रहा है आपको कॉइन है, तो कॉइन भी क्या, ये सब डूब गए। लेकिन अगर आप कुछ चीजें देखो, जैसे वुड का एक पीस है या फिर लीफ है या पत्ता है, ये क्या हुआ, ये डूबा नहीं, ये क्या फ्लोट कर रहा है। तो आप घर में लिस्ट बना सकते हैं कि कौन सी चीज ऐसी है जो कि तैरती है, कौन सी चीज ऐसी है जो डूब जाती है। सिंक मतलब डूब जाना, फ्लोट मीन्स तैरना। तो आप मुझे 5 ऐसे आइटम के नाम बताना जो सिंक कर जाएगी और 5 ऐसे आइटम के नाम बताना जो फ्लोट करेगी। कैसे करोगे, घर में पहले ट्राई करके देखोगे फिर मुझे बताओगे। ठीक है, किसी से पूछना नहीं है, खुद से ट्राई करके बताना है मुझे, ये नहीं किसी से आंसर पूछ के बताओगे, पूछ के नहीं बताना, घर में ट्राई करके बता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो बस ऐसे ही बताया जा रहा है कि भाई इन सब चीजों के बारे में है, फ्लोट करे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी के अंदर 3 बेसिक फीचर होते हैं, अब उनके बारे में समझ लो क्या क्या होते हैं। पहले मैं उनके बारे में बता सकता हूं। जैसे अब ये बच्चा देख रहे हो, तो इस बच्चे ने 3 मटेरियल लिखा है, तो एक ये जो मटेरियल है इसके अंदर बिल्कुल क्लियर आर पार दिख जा रहा है। तो जो आर पार दिख जाता है जिसके अंदर, वो मटेरियल जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर इमेज दिख जाती है आपको कि नेक्स्ट साइड क्या है, वो बिल्कुल साफ सुथरा अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, जो आर पार दिख जाए। और जो ऐसा होता है जो आपको साफ साफ नहीं दिखे पर धुंधला धुंधला कुछ कुछ दिखाई दे जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा क्लियर कट नहीं दिखता, तो कुछ कुछ दिखता है, उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और जो कुछ ऐसा होगा जो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा, उसके पीछे क्या है कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसे हम ओपैक बोलते हैं उसे। ठीक है, ओपैक मीन्स जो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, दिखाई दे रहा है पर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। ये 3 तरह की प्रॉपर्टी है, इसके बारे में आप डिस्कस करने वाले। चलो अब समझते हैं क्या है। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आप लोगों ने छुपन छुपाई या फिर हाइड एंड सीक गेम खेला होगा, इसमें हम लोग ढूंढते हैं किसी को। तो उसी तरह से अब ये एक तरह से आपके लिए फन हो जाएगा ये एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है उसके बारे में आपसे बताया जा रहा है कि भाई जैसे आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, मैं डायरेक्ट वो आता हूं जिसके अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे आप किसी दुकान वगैरह शॉप वगैरह पे जाते होगे, तो आपने इस तरह का पिक्चर देखा होगा कि वो एक कंटेनर रखता है शॉपकीपर, जिसके अंदर क्या करता है कि जितने भी खाने पीने की जो मटेरियल होता है वो ग्लास वाले कंटेनर में रखता है। क्यों? ताकि आपको दिखाई दे सके। ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे सके। जब आपको दिखाई देगा तभी तो आप खरीदोगे। अगर वो ट्रांसपेरेंट ना हो, ओपेक मटेरियल यूज कर ले, तो आपको दिखाई नहीं देगा, आप खरीदोगे नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में बोला होगा कि भी ऑब्जर्वेबली योर फ्रेंड कैन सी। चलो ठीक है, मैं यहां से पढ़ता हूं। दो सब्सटेंस आर मटीरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होती है? जिस चीज से आपको आर पार दिखाई दे सके। जैसे ग्लास है, ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि ग्लास का कंटेनर है, शीशे का कंटेनर है, तो उसके अंदर कौन सी चीज रखी हुई है आप दूर से देख के बता सकते हो। ठीक है, जैसे आपसे बोला ग्लास, वाटर, एयर और प्लास्टिक भी, कुछ कुछ प्लास्टिक भी ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिससे आपको मटेरियल बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे जा सकता है। इसका यूज कौन करता है? शॉपकीपर यूज करता है। तो शॉपकीपर यूजली रेफर टू द to keep biscuit, sweets and other eatable transparent container of glass। तो वो इस तरह की चीजें रखता है ताकि जो बायर है, यानी कि जो खरीदने वाले चीजों को अच्छे से देख ले और चीजों को खरीदे, तो इसलिए वो इस तरह का कंटेनर यूज करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट, और ऑन अदर हैंड साइड आप बोल सकते हो देयर आर सम मटीरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। कुछ कंटेनर ऐसे होते हैं जिसे आपको पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर रखा क्या है, तो आप बोल सकते हो दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक। ओपेक जो होता है, ओपेक का मतलब ये समझ सकते हो कि जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, और जो क्लियर दिखाई दे रहा है उसको बोल सकते हो ट्रांसपेरेंट। यू कैन ऑल्सो टेल व्हाट इज कीप्ड इन द क्लोज बॉक्स, वुडन बॉक्स। अच्छा, जैसे वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स के अंदर क्या है आपको दिखाई नहीं देगा, तो वो तो इस कैटेगरी के आ गया। और ग्लास का अगर बॉक्स है तो उसके अंदर क्या रखा हुआ वो आपको क्लियर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप 2 कैटेगरी होगी। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो ये कार्डबोर्ड, कार्टून और जो मेटल कंटेनर है, इस तरह से अलग अलग चीजें हैं जिसके अंदर आपको मटेरियल दिखाई नहीं दे सकती। अच्छा, अब क्या है, अब नेक्स्ट एक और चीज है जिसके बारे में एक्टिविटी 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्टिविटी 6 में आपसे बोला जा रहा है, पहले एक शीट ऑफ पेपर ले लो, कोई भी कागज ले लो,
और उसमें क्या करो, थोड़ा सा उसमें क्या करो, कोई जो बल्ब वगैरह, जो टॉर्च वगैरह अगर घर में हो तो उसको टॉर्च के आगे लगाओ। तो जब आप टॉर्च के आगे लगाओगे तो कुछ कुछ रोशनी चली जाती है, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपको क्लियर दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन कुछ कुछ दिखाई देगा। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो एक और एक्टिविटी आप कर सकते हो कि आप क्या करो, कोई भी एक पेपर ले लो, ठीक है। पेपर के ऊपर क्या करो, 2 या 3 ड्रॉप ऑयल डाल लो, कोई भी ऑयल, मतलब जो हेयर ऑयल यूज करते हो उसको भी डाल सकते हो, कोई मस्टर्ड ऑयल है वो भी डाल सकते हो। तो उन सब चीजों से पेपर में डाल के देखो, और फिर उसके बाद आप देखो तो आपको क्या होगा, उसके जो दूसरी तरफ है आपको क्लियर नहीं दिखाएगा, कुछ कुछ दिखाई देगा। मतलब विजुअलिटी जो होगी उसकी ज्यादा क्लियर नहीं होगी, कुछ कुछ दिखाई देगा, कुछ कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वो एक तरह से ज्यादा क्लियर नहीं है। तो जो ज्यादा क्लियर नहीं है तो उसको हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। तो आप ये बोल सकते हो, जैसे इसमें बोला गया है कि 2-3 लुक आगे। अब जब आप ये चीज करके देखोगे तो आप बोला जा रहा है द मटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। ऑब्जेक्ट आप देख तो सकते हो बट द क्लियरली आर नोन एज द, जिसको आप बट नॉट क्लियरली, मतलब देख तो सकते हो बट ज्यादा क्लियर नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है, उसे आप बोल सकते हो ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो ऑयली पैच, जैसे आपने फूड वाले चैप्टर में भी किया था कि ऑयली पैचेस हो जाते हैं, यानी कि जिसमें फैट कंटेनर करता है, तो उसके अंदर क्या होता है, हमें साफ साफ नहीं दिखाई देता पर दिखाई तो देता है कुछ कुछ, तो उसे आप बोल सकते हो ट्रांसलूसेंट है। तो 3 फीचर मैंने आपको बताया, एक ट्रांसपेरेंस बताया, ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, बिल्कुल दिखाई दे जैसे ग्लास वगैरह मटेरियल हो गया। अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उसे हम ओपेक बोल सकते हैं, ऑक्यूप या ओपेक बोल सकते हैं। और लास्ट बोला ट्रांसलूशन के बारे में बताया जा रहा है, जिसके अंदर क्या होता है कि भी आपको दिखाई तो देता है बट नॉट क्लियर दिखाई नहीं देता, तो उसे हम ट्रांसलूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल हो गए। चलो अब थोड़ा सा और ब्रीफ में थोड़ा समझ लेते हैं चैप्टर में क्या क्या बचा आपके लिए। तो कुछ एक्टिविटी बोला जा रहा है आपसे कि भाई जैसे मैंने आपको बोला था कि एक टॉर्च ले लो, जैसे ये डायग्राम देख रहे हो, टॉर्च को ऑन करो और आप अपने हाथ को उसको जला के रखना। तो क्या होगा कि आपके हाथ में से लाइट आएगी, जैसे यहाँ देखो थोड़ा सा लाइट आ रही है तो आ रही, तो ये एक तरह से इसको ट्रांसलूसेंट का एक एग्जाम्पल है, यानी कि आपको दिखाई तो दे रहा है पर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर है क्या, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप घर में फन के लिए कर सकते हो। तो कुल मिला के बेटा इस चैप्टर के अंदर यही था। और मेरे बाद में आपसे बोला जा रहा है कि भी आप जो ग्रुप जो बनाए जाते हैं, ग्रुप जो चीजों की बनाए जाते हैं वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, यानी कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, यानी कि हमें चीजों की सुविधाएं हो जाए, ताकि इसलिए हम लोग चीजों को ग्रुप में डालते हैं। तो किस किस चीजों की कैटेगरी में डाल सकते हो, सॉल्युबल नॉन सॉल्युबल के हिसाब से, ट्रांसपेरेंट के हिसाब से, ट्रांसलूशन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो ग्रुप को। अच्छा, ईटेबल नॉन ईटेबल क्या है, इसके हिसाब से आप ग्रुप फॉर्म कर सकते हो, ये कैटेगरी हो गया। कुछ चीज सॉफ्ट है कुछ हार्ड है, उसके हिसाब से आप मटेरियल का ग्रुप डिसाइड कर सकते हो। यानी कि अलग अलग प्रॉपर्टी को यूज करके आप अलग अलग मटेरियल को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लिया कि जितने भी शॉप मतलब साबुन की बात की जा रही है, उसे आप खाने पीने की चीजों के साथ तो कभी नहीं रखोगे, यानी कि ईडेबल आइटम आपका अलग होगा, नॉन ईडेबल आइटम अलग होगा। जैसे ग्रेन है, ग्रेन यानी अनाज की बात की है, ग्रेन या फिर पल्सेस की बात करें तो इसे आप किसमें स्टोर करोगे, अलग स्टोर करोगे। अगर मैं शॉप वगैरह यानी कि साबुन वगैरह की बात करूं, या सर्फ वगैरह यानी कि बाथरूम में जो यूज होता है या वॉशरूम में यूज होता है, उसको आप अलग स्टोर करोगे। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, दोनों का यूज अलग है, तो अपने यूज के हिसाब से और अपने कुछ कुछ फीचर के हिसाब से उसे अलग अलग रखते हो। अब जैसे मैं ये कहूं कि भाई जैसे आपकी बुक है, आप उसे बैग में रखोगे, ठीक है। लेकिन जैसे यूटेंसिल है आपके घर में यानी कि बर्तन है, उसे तो आप बैग में नहीं रखोगे, उसे कहां रखोगे, किचन में रखोगे। क्यों? क्योंकि खाने पीने का काम कहां होता है, किचन में होता है, इसलिए वहां रखते हैं। अच्छा, पढ़ाई करने वाली चीजें कहां होती है, बैग के अंदर होती है। यानी कि अपने यूज के हिसाब से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे लास्ट में आपसे बोला है डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप मेड इट कन्वीनियंट। ये क्या करता है, जब आप ग्रुप में डिवाइड करते हो ये आपके लिए कन्वीनियंट कर देता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से स्टडी करते हैं हम, और उसके हिसाब से हम अपने आप को चीजों को अलग करते हैं। यानी कि अपने यूज के हिसाब से कि हमें किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि भी कौन से ग्रुप में क्या डाला जाए। तो मैंने इसके अंदर जो भी आपको प्रॉपर्टी समझाई, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। तो जैसे आप लोगों ने कुछ कुछ कीवर्ड जो आपने पढ़े आज, हार्ड, 2 तरह के वर्ड होते हैं, एक मटेरियल होता है, एक हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो, हार्ड जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वो होते हैं जो पानी वगैरह में डालोगे तो वो डिसअपियर हो जाता है, वो सॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल क्या होता है, जो कि डिसअपियर नहीं होता। लश्यर यानी कि चमक की बात करें, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि साइन करती है कट होने के बाद, अब कुछ चीजें साइन नहीं करती, डल दिखाई देती है, तो ये भी एक फीचर हो गया। मटेरियल यानी कि कोई भी सामान की बात की, ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको मेटल बोल सकते हो। ओपेक क्या होता है, ओपेक जो ये इसके बारे में ओपेक क्यू जो बोला जा रहा है आपसे, ये वो मटेरियल होता है जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसके नेक्स्ट साइड में क्या है। अच्छा, रफ और रफ के बारे में मतलब ये होता है कुछ चीज सॉफ्ट होती है, प्लेन होती है, कुछ रफ या खुदरा होता है। सॉल्युबल क्या होता है, जो पानी में डूब सकता है। नॉन सॉल्युबल या इनसॉल्युबल पानी में नहीं डूब सकता।
ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ट्रांसलूसेंट का मतलब ये होता है जो कि भाई दिखाई तो देता है बट क्लियरिटी के साथ दिखाई नहीं देता। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंस क्या होता है? जैसे ग्लास वगैरह है, बिल्कुल उसके नेक्स्ट साइड में क्या है, आपको क्लियर कट दिखाई दे देगा। तो ये था आपका इस चैप्टर, और उसके बाद ये समरी में थोड़ा सा देख लेते हैं इस चैप्टर हमने क्या पढ़ा। तो इस चैप्टर में हमने ये बोला इसके अंदर कि चीजें किस किस चीज की बनी होती है। कोई भी मटेरियल है वो एक वन मटेरियल यानी सिंगल मटेरियल का भी बना हो सकता है, या फिर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज करके भी बना सकते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी अलग अलग कि भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी, तो वो कि रफ है, स्मूथ है, हार्ड है, सॉफ्ट है, इस तरह की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। अच्छा, उसके बाद हमने सॉल्युबल इनसॉल्युबल के बारे में चैप्टर में पढ़ा। फिर उसके बाद लास्ट में हमने ट्रांसपेरेंट और जैसे ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, ओपेक, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। अच्छा, उसके बाद लास्ट में हमने ग्रुप क्यों बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ा कि भाई हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से और अपने यूज के हिसाब से हम लोग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो बेटा फर्स्ट इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट पार्ट में था हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में ये जो क्वेश्चन आंसर है ये हम लोग सेकंड पार्ट में करने वाले हैं, और थर्ड पार्ट में यूजली जो आपका टेस्ट होता है। तो एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं इस चैप्टर में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की है, ठीक है, क्या क्या पढ़ा। तो एक बार थोड़ा पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, एक ब्रीफ में देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ाई करी। तो जब चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको मटेरियल्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, ठीक है, यानी कि कुछ कौन कौन से मटेरियल होते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत। फिर मैंने आपको एक्टिविटी बताया कि भी आप कौन सी चीजों को उसके फीचर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद कौन सी चीज किससे बनी हुई है उसके बारे में डिस्कस किया टेबल 4.1 में। और फिर 4.2 में हमने क्या किया, एक मटेरियल से कितने मटेरियल आप बना सकते हो वो डिस्कस किया था हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट हमने एक एक्टिविटी करी इसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में आए। तो सबसे पहले हमने अपीयरेंस के बारे में डिस्कस किया कि अपीयरेंस यानी कि जो शाइनिंग है, नॉन शाइनिंग, इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने भी हार्डनेस यानी कि सॉफ्ट और हार्ड जो होता है उस हिसाब से हम इसके मटेरियल को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, 2 हो गया। थर्ड में हम लोगों ने सॉल्युबल, नॉन सॉल्युबल या फिर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के हिसाब से हमने ग्रुप में डिवाइड किया मटेरियल को। उसके बाद ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट के हिसाब से भी हमने डिवाइड किया। और लास्ट में हम लोगों ने जो काम किया वो ये चेक किया कि भाई ग्रुप बनाते क्यों हैं उसके बारे में। तो ये था भाई पूरा आपका ये चैप्टर, और इस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। तो चैप्टर कैसा लगा, स्टोरी कैसी लगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए नहीं हुए, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और हाँ, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर देना। तो ये आज आपके लिए इतना हो गया। बाकी अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे इसकी एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके, ठीक है। और मैथ्स का हो सकता है मैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो भी आपके लिए जल्द लाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, ठीक है, और कमेंट करके सारे आंसर जो मैंने पूछे हैं जरूर बताना। चलो ठीक है, तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।